हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जो कि बनी है सूजी से। आप इसे महीने भर भी चला सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस बिस्किट को ज़रूर बना के रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बिस्किट बनी है, सिर्फ घर के चीज़ों से बनी है। आप इस बिस्किट को ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बिस्किट हमने बनाई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बनाना इस बिस्किट की रेसिपी को। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सूजी से बनी हुई ये बिस्किट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस बिस्किट को बनाने के लिए दोस्तों हम ले लेंगे सूजी। तो सूजी देखिए, मैंने 1 कप जितनी ली है। ये मोटी वाली सूजी है। अगर आप बारीक वाली भी लेते हैं फिर भी एक बार मिक्सर जार में डाल के इसे हमें बारीक कर लेना है। बिल्कुल पाउडर की तरह इसे हमें पीस लेना है। तो मिक्सी में डाल दीजिए इसे और इसे हम पहले पल्स मोड पे पीस लेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर हो जाए। तो ये देखिए, सूजी को हमने पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में ये आ गई है। लगेगा ही नहीं ये सूजी है, बिल्कुल आटे की तरह हमने इसे पीस लिया है। तो पल्स मोड पे अगर आप पीसते हैं तो ये बारीक हो जाती है पाउडर के जैसे। तो इसे अब एक बर्तन में डाल लीजिए जिसमें हमें बिस्किट की मिक्सचर रेडी करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और इसी के साथ हम ले लेंगे 1 कप जितना मैदा। तो मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, मैदे में काफ़ी अच्छी बनेगी, इसलिए मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ इस बिस्किट को बनाने के लिए, ताकि बिल्कुल रिज़ल्ट जो है मार्केट वाली आए, लगेगा ही नहीं कि हमने इसे घर में बनाया है। तो ये देखिए, मैंने जितना सूजी लिया था उससे भरकर ही 1 कप मैदा लिया है। दोनों ही चीज़ों को मैंने इक्वल रखा है। तो मैदा को मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे बिस्किट का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर भी डाल दीजिए अंदाज से, जितनी बिस्किट की मिक्सचर हमने रेडी की है। तो मैंने लिया है 1/2 कप जितना। मैं थोड़ी कम मीठी पसंद करती हूँ, इसलिए अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 3/4 कप जितना शुगर पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। मीठे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिठास आएगी। तो सारी चीज़ों का मेज़रमेंट किसी एक ही कप या कटोरे से करें। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसके टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें, जिससे हमारी बिस्किट में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें रिफ़ाइंड ऑयल। यहाँ आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच जितना। तो आप चाहे तो इसमें बटर को भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच जितना नमक। क्योंकि मैं बेक वाली बिस्किट बना रही हूँ, मैं इसे बेक करूँगी, तो मैंने ली है 1 पिंच जितना नमक। नमक इसमें 1 पिंच डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और बेक में भी अच्छी होती है। नमक को डालने के बाद हम इसमें देंगे फ्लेवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बटर स्कॉच एसेंस का। तो ये देखिए, मेरे पास बटर स्कॉच फ्लेवर की एसेंस है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो वनीला भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी एसेंस हो वो डाल सकते हैं। और आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इलायची को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाल दिए हैं बटर स्कॉच एसेंस के। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी इसे मिक्स कर दीजिए ताकि बिस्किट हमारी खस्ता हो, क्रंची हो। सभी चीज़ों को इस स्टेज पे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो जब तक ये मिक्सचर मुट्ठी में आप बांधे तो बंधने ना लग जाए, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। तो मैंने बस 2 से 3 मिनट मिक्स किया और देखिए मुट्ठी बंध गई है। तो हमारी जो ये मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी बिस्किट कुरकुरी बनेगी और क्रंची भी बनेगी। तो ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसके लिए आटा। तो आटा हमें थोड़ी सख्त ही लगानी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। और आटा लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, देखिए पानी का मैंने आधा कप ही लिया है। सारी पानी नहीं लगेगी, बहुत कम पानी लगेगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सचर को रेडी कर लीजिए, जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं उस तरीके से। यहाँ आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप दूध लेते हैं तो इसकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। आप सिर्फ इसे 7 से 8 दिन ही रख सकते हैं स्टोर करके। तो पानी से काफ़ी लंबी चलती है, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक। तो इसे देखिए, मैंने आटा लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो है ये। और इसे अब हम रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में। तो 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं और 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। हमारी आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इस स्टेज पे हम इसे मसलेंगे नहीं, बस इसे 2 भागों में बांट लेंगे। तो इस तरीके से इसे सिर्फ 2 भागों में बांट लीजिए। देखिए, अंदर से आटा बिल्कुल दरदरी हो गई है। तो फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो ये दरदरी हो जाती है, जिससे बिस्किट और भी ज़्यादा क्रंची बनेगी। अब मैंने ले लिया है एक बड़ी सी प्लेट। इसके सरफेस पे इसे हमें पहले गोल लोई बना लेना है। तो आप यहाँ चाहे तो इस काम को आप चकले पे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे
तो एक बड़े सरफेस पे भी इसे बेल सकते हैं। तो पहले हमें इसकी थोड़ी मोटी रोटी बेल लेनी है सिंपली। तो आप देख रहे हैं आटा हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है, थोड़ी सी ये सख्त है जिसके से ये साइड से जो है हल्की सी क्रैक्स पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको आटा लगाने हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो मोटी रोटी थोड़ी हम बेल लेंगे। तो यहाँ मैंने आटे या मैदे से डस्टिंग नहीं की है, अगर आपकी चिपक रही हो तो आप थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर दें। तो रोटी देखिए हमने बेल ली है, अब इसे करेंगे हम कट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस ग्लास का। आप चाहे तो किसी भी कुकीज़ कटर से या राउंड शेप की कटोरी से भी इसे कट कर सकते हैं। तो पहले इस तरीके से राउंड शेप हमें निकाल लेना है। एक रोटी में जितनी निकल पाती है उतने ही निकाल लीजिए। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे से निकल जाते हैं ये राउंड शेप्स। तो इस तरीके से ग्लास का यूज़ करके मैंने इसे निकाल लिया है। मैं थोड़ी डिज़ाइनर बिस्किट बना रही हूँ ताकि बच्चों को ये अच्छी लगे खाने में, और आप चाहे तो इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही इसके साइड पीसेस को देखिए हमें निकाल के हटा लेने हैं। तो एक छोटी रोटी से मैंने 3 बिस्किट के पीस निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से जहाँ दरदरापन हो थोड़ी सी हाथ से सेट कर लेंगे। अब हम इसमें करेंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। बिस्किट में मैं जैसे कट लगाऊंगी आपको वैसे ही लगाने हैं। तो सारे बिस्किट को साइड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए लिया है मैंने नाइफ़ की हमें उल्टे वाले साइड लेनी है, पतली वाली साइड नहीं लेंगे बल्कि लेंगे मोटी वाली साइड, जैसे सब्जियाँ नहीं कट पाती है। तो इस तरीके से आपको हल्का सा सिर्फ डिज़ाइन उकेरना है। तो यहाँ देखिए मैंने काटा नहीं है, बस हल्का सा इसे कट लगाया है, सिर्फ डिज़ाइन उकेरनी चाहिए उतना ही। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर कट किए हैं। तो आप देख सकते हैं बस सिंपली आपको इसे कट कर देना है और बहुत ही अच्छी सुंदर डिज़ाइन बन गई है हमारी। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ स्क्वायर्स में भी कट करके इस तरीके से डिज़ाइन को उकेर सकते हैं, बिस्किट के ऊपर बहुत ही अच्छी लुक आएगी। अब हमें देखिए मैंने ले लिया है ये लाइटर, सभी के घर में होती है इसलिए परफेक्ट इसकी साइज़ है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसके जो पीछे वाले कॉर्नर है उसे बीच में थोड़ी सी प्रेस करके राउंड शेप निकालेंगे। देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी शेप निकल गई है। और इसके ऊपर हम डालेंगे जैम, बिल्कुल 2 रुपये वाली किसान जैम ही है, कोई अलग जैम मैंने नहीं लिया है। तो ईज़िली मार्केट में मिल जाती है या फिर आपके घर में भी ज़रूर पड़ी होगी। तो इस तरीके से आपको इस मिडल में सेट कर देने हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लुक आई है हमारी बिस्किट की, लग रहा है ना जैसे मार्केट की बिस्किट है। तो इस तरीके से एक और देख लीजिए। तो पहले ये सीधे सीधे से कट लगा दीजिए, इसके बाद इस तरीके से बीच से हाफ़ कर देंगे और फिर सभी कॉर्नर्स को पकड़ते हुए हम कलियाँ निकाल लेंगे। तो बिल्कुल अंदर प्रेस मत कीजिएगा, बस ऊपर ऊपर ही हमें इसे उकेरना है। तो इस तरीके से उकेर दीजिए। और बिस्किट की जो मोटाई है देखिए थोड़ी मोटी है, बहुत ज़्यादा पतली हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक चक्री के जैसे डिज़ाइन दे दी है बिस्किट में, और फिर से लाइटर से इसके बीच में होल कर देंगे ताकि जैम इसमें अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट शेप बनती है लाइटर से, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और मिडिल में फिर से जैम को भर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे पकने के बाद ये गीली होकर कहीं निकल ना जाए, तो ये गर्म होने के बाद और भी ज़्यादा सख्त हो जाती है और सेट हो जाती है बिस्किट के ऊपर। तो आप परेशान मत होइएगा, ये आराम से सेट हो जाएगी। और इसी तरीके से जितने भी हमने आटा तैयार किए हैं सभी के बिस्किट इस तरीके से बना लेंगे। आप चाहे तो जैम वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, सिंपली आप राउंड शेप करके इसे बेक कर सकते हैं, फिर भी काफ़ी क्रंची बिस्किट बनेगी। तो ये बस देखने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। और बीच में जैम डाल देंगे तो बच्चे भी घर के बिस्किट काफ़ी अच्छे से खाएंगे। तो ये देखिए फिर से मैंने इस तरीके से बिस्किट बना लिए हैं। अब जितने भी लोई बचे हुए हैं दोस्तों, सभी को सेम तरीके से बिस्किट हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए सभी बिस्किट को पहले हम तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने कुछ बिस्किट रेडी कर लिए हैं और यहाँ बिस्किट को अब हम डालेंगे बेक के लिए। बेक के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्टील की प्लेट, बिल्कुल घर के सामानों से ही ये बिस्किट बनेगी। और इसे मैंने थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। एक एक बिस्किट को डाल दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा बिस्किट के बीच में थोड़ी गैप देंगे, बिल्कुल चिपका के हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से इसे निकाल लीजिए और प्लेट के ऊपर डाल दीजिए। और अब हम सभी बिस्किट को इस प्लेट में डाल देंगे और इसे हम करेंगे बेक। आप चाहे तो अवन में भी इसे बेक कर सकते हैं, फ्राई नहीं करेंगे, अगर फ्राई करते हैं तो जैम हमारे निकल जाएंगे। तो सभी बिस्किट जो एक प्लेट में आ सकती है उतना पहले हम डाल लेंगे, फिर बचे हुए बिस्किट को हम अगले बैच में या फिर गैस के दूसरे साइड भी बेक कर लेंगे। तो ये देखिए सभी बिस्किट को मैंने इस प्लेट में सेट कर दिया है। प्लेट के ऊपर आप चाहे तो बटर पेपर भी डाल सकते हैं, ये आसानी से निकल जाएगी। मैं इसे बेक कर रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। तो 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे प्रीहीट कर लीजिए। और मैं इसके ऊपर डालूँगी एक स्टैंड ताकि हमारे बिस्किट अच्छे से पके। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो भारी तले की है। अगर आपकी पतले तले की है तो थोड़ी सी नमक डाल दीजिएगा। और ये मैंने स्टैंड डाल दिया है, इसके ऊपर डाल दूँगी बिस्किट।
तो स्टैंड को अच्छे से सेट कर दीजिए और इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने बिस्किट और यहाँ गैस का फ्लेम करेंगे लो फ्लेम पे हमें इसे 25 से 30 मिनट पकाने हैं। तो लो फ्लेम पे इसे 25 से 30 मिनट पका लीजिए, इसे ढक दीजिए अच्छे से। और अब हम 25 से 30 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ 30 मिनट हो गई है दोस्तों, चलिए एक बार बिस्किट को चेक कर लेते हैं। तो 30 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ, मगर आप जब 20 मिनट हो जाए इसके बाद बिस्किट को चेक करते हुए रहिएगा। तो बिस्किट के ऊपर देखिए बहुत ही अच्छी कलर आ गई है, कैरमल कलर। बिल्कुल परफेक्टली हमारे बिस्किट जो है बेक हो गए हैं। लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर में बनाया है और वो भी कढ़ाई में। तो इसे निकाल दीजिए, बहुत ही गर्म है, सावधानी से निकालेंगे। 5-10 मिनट कम या ज़्यादा आपकी कम भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि बर्तन की क्वालिटी के हिसाब से गैस के फ्लेम के अनुसार 5-10 मिनट कम ज़्यादा होते हैं। तो आप 20 मिनट के बाद ही बिस्किट को चेक करते रहिएगा। तो ये देखिए एक बैच की हमारी बिस्किट निकल गई है और मेरी 2 बैच में रेडी हुई है। तो ये देखिए दूसरा प्लेट मैंने डाल दिया है। ये छोटी सी बीच वाली साइड बच गई थी, उसे मैंने बना दिया है। तो अब सेम तरीके से दोस्तों इसे भी हमें बेक कर लेने हैं 25 से 30 मिनट। तो आपकी अगर चाहे तो 20 मिनट के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी ये सेकंड बैच की भी बिस्किट बेक हो चुकी है। इसे भी मैंने 30 मिनट लो फ्लेम पे जो है बेक किया है। तो जैसा कि मैंने बोला 5-10 मिनट कम या ज़्यादा गैस के फ्लेम के हिसाब से, बर्तन की क्वालिटी के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जैसे ही 15-20 मिनट हो आप बिस्किट को चेक करते हुए रहिएगा। अब इस बिस्किट को पहले अच्छे से ठंडे होने दीजिए, इसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड कीजिएगा। गर्म में ये प्लेट से चिपके हुए होते हैं इसलिए। तो पहले इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। तो जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों बिस्किट हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है अच्छे से और काफ़ी अच्छी ये दिख रही है। बहुत ही प्यारा लुक आया है हमारे बिस्किट का। तो ये देखिए ठंडी होने के बाद ये अपने आप ही निकल गई है और जैम भी देखिए बिल्कुल सेट है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं लग रहे हैं। ये जैसे जैसे पकते हैं ये थोड़े सख्त हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से देखिए ये बिल्कुल क्रंची है, बिल्कुल भी इसमें मैदे नज़र नहीं आ रहे हैं या सूजी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बिस्किट है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप अपने मेहमानों को भी इसे दे सकते हैं। साथ ही आप इस बिस्किट को बना के 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो ये बिस्किट की रेसिपी दोस्तों आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही दोस्तों बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।